कहानी का उन्वान रेडियो स्टेशन नंबर 13 की आखिरी नशरियात। रात का पहला पहर था, घड़ी ने 12 बजाए थे। शहर की तमाम रोशनियों में एक अजीब सा सुकूत फैल गया था। सड़कें खाली हुआ साकित, जैसे वक्त थम गया हो। मगर शहर के किनारे पर मौजूद एक पुराना रेडियो स्टेशन आवाज़ FM 13 आज भी रोशन था। यह वही स्टेशन था जहां कभी रात के वक्त पुरअसरार नशरियात सुनी जाती थीं, ऐसी आवाज़ें जो इंसानी नहीं लगती। इस जगह के बारे में कहा जाता था कि यहाँ 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक प्रोग्राम मेज़बान नबील खान लाइव शो के दौरान अचानक चीखा, वो स्टूडियो में आ गई है, और फिर रेडियो खामोश हो गया। इस दिन के बाद से कोई वहाँ काम करने को तैयार ना हुआ। मगर वक्त के साथ ये बातें किस्से कहानियाँ बन गईं। अब वहाँ एक नया मेज़बान तैनात हुआ था, आरिफ, जो अपने शो रात की सरगोशियाँ के लिए मशहूर था। आरिफ कहता था कि इसे भूतों आवाज़ों का कोई खौफ नहीं, बेचता है, वो हंसता। मगर इस रात उसके शो की कहानी कुछ और थी, ऐसी जो कभी नशर नहीं होनी थी। आरिफ ने स्टूडियो का दरवाज़ा खोला। अंदर धूल भरी बो थी। पुराने माइक्रोफोन अब भी लटके हुए थे। दीवार पर नबील खान की पुरानी तस्वीर आधी जली हुई थी। इसने अपनी कुर्सी खींची, हेडफोन पहना और माइक के सामने बैठ गया। सामेनीन किराम, आप सुन रहे हैं रात की सरगोशियाँ। मैं हूँ आरिफ, और आज की रात खास है क्योंकि हम लाइव हैं रेडियो स्टेशन नंबर 13 से, वही स्टेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आवाज़ें खुद बोलती हैं। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही इसने बोलना ख़त्म किया, माइक्रोफोन से एक सरगोशी उभरी, खुश आमदीद आरिफ। इसने चौंक कर हेडफोन उतारा, मगर लाइन खाली थी। इसने समझा शायद सिग्नल में खराबी है। इसने दोबारा माइक के करीब आकर कहा, अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद कर दो ये सब। मगर अगले ही लम्हे इसके सामने रखे मॉनिटर पर एक लाल लाइट जल उठी, ट्रांसमिशन लिव। आरिफ ने हैरत से देखा, मैंने अभी लाइव नहीं किया था, मगर रेडियो पर उसकी अपनी आवाज़ के साथ किसी और की सरगोशी भी नशर हो रही थी। वक्त वापस आ गया है। बाहर हुआ तेज होने लगी, खिड़कियों से सनसनाहट आने लगी। आरिफ ने सिगरेट सुलगाई और माइक के सामने आकर बैठ गया। चुल्लू देखते हैं ये स्टेशन कितना हॉन्टेड है, इसने अपने शो में सुनने वालों से कहा। अगर कोई है जो मरने के बाद भी सुना जाना चाहता है तो कॉल करे इस नंबर पर। इसने मजाक में नंबर पढ़ा, मगर फौरन ही फोन बज उठा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह कोई जल्दी मिल गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ खामोशी थी, बस एक हल्की सी सांस सुनाई दी। हेलो, आरिफ ने कहा। फिर एक बच्ची की आवाज़ आई, नबील अंकल कहाँ हैं? आरिफ चौंका, कौन नबील? मगर लाइन कट गई। इसने नंबर चेक किया, अननोन कॉलर। इसने स्टूडियो के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। मॉनिटर पर उसकी आवाज़ के साथ किसी और की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी। हम वापस आ गए हैं। अब फिजा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे हुआ रुक गई हो। आरिफ ने प्रोग्राम जारी रखा, मगर उसके कानों में स्टूडियो की दीवारों से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। ये इसकी आवाज़ नहीं है, ये हमारा वक्त है। इसने हेडफोन फेंक दिया, मगर सरगोशियां जारी रही। इसने लाइट बंद करने के लिए उठा तो देखा कि स्टूडियो के कोने में एक पुराना रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया था। इससे नबील खान की रिकॉर्ड शुदा आवाज़ आ रही थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो फौरन बाहर निकल जाओ। आरिफ ने कांपते हाथों से रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर नॉब खुद घूमने लगा। फिर अचानक इसकी अपनी आवाज़ बजने लगी, मैं अंदर हूँ, मैं कभी नहीं जा सकूंगा। इसका दिल धड़कने लगा। इसने बाहर भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद था। इसने पूरी कुव्वत से धक्का दिया, मगर दरवाज़ा जैसे लोहे का हो गया था। इसी लम्हे स्टूडियो के बल्ब टिमटिमाने लगे। लाल बत्ती दोबारा जल उठी, लिव ऑन एयर। इसके हेडफोन खुद ब खुद उसके सर पर आ लगे। कानों में एक आवाज़ आई, अब तुम बोलोगे जैसे हम बोलते हैं। इसकी सांसें तेज हो गईं। इसने माइक के सामने चीखा, कौन हो तुम? मगर जवाब में वही सरगोशी, नबील तुम्हें जानता है। अचानक इसके सामने मौजूद शीशे में एक साया उभरा। एक मर्द जलता हुआ चेहरा माइक के पीछे खड़ा। इसकी आंखों में अंधेरा भरा हुआ था। वो होले से बोला, तुमने हमें जगाया है। और फिर पूरा स्टूडियो लरज उठा। मॉनिटर पर फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऊपर नीचे होने लगे। रेडियो सिग्नल शहर के तमाम रिसीवर्स पर गूंजने लगा। जो लोग इस वक्त वो आवाज़ FM 13 सुन रहे थे, उन्हें स्पीकर से एक साथ दर्जनों आवाज़ें सुनाई दें, हम वक्त के दरमियान फंसे हैं, हमें बाहर निकालो।
आरिफ अब खौफ से पसीने में डूबा हुआ था। इसने स्टूडियो का मेन स्विच बंद किया मगर बिजली बंद नहीं हुई। दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता हाथों के निशानात अल्फाबेटनी लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके कानों में गूंजती आवाजें अब चीखों में बदल गईं। माइक से एक तेज चीख निकली और हेडफोन से खून बहने लगा। इसने उतार कर फेंक दिया मगर खून उसके हाथों पर फैल गया। इसने घबरा कर दीवार की तरफ देखा। नबील खान की जली हुई तस्वीर अब साफ थी और उसकी आंखें हरकत कर रही थी। आरिफ पीछे हटा मगर उसके पीछे कोई खड़ा था, वही साया। इसने सरगोशी की, अब तुम भी एक आवाज बनूं। इसने माइक्रोफोन की तरफ इशारा किया और अगले लम्हे आरिफ की सांसें बंद हो गईं। माइक से सिर्फ एक हल्की सी सांस नशर हुई। सुबह जब इंजीनियर स्टेशन पर आया तो स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद था। इसने कई बार दस्तक दी मगर कोई जवाब ना आया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था। बस कुर्सी पर हेडफोन रखा था, माइक्रोफोन ऑन था और मॉनिटर पर ऑलिव और लाल रंग में जल रहा था। मगर स्टेशन से नशर होने वाली आवाज अब भी जारी थी। ये है रेडियो स्टेशन नंबर 13 और आप सुन रहे हैं आखिरी नशरियात। इस दिन के बाद से वो स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर आज भी बाज रातों को अगर कोई पुराने रेडियो पर 13.00 FM फ्रीक्वेंसी लगाए तो दूर से आरिफ की आवाज आती है। आप सुन रहे हैं रात की सरगोशियां और उसके बाद एक लंबी ठंडी सांस। लोग कहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर बोलने वाली आवाजें इंसानों की नहीं। कभी कभार कोई नया रेडियो मेजबान जो हॉरर कंटेंट के शौक में वहां जाने की कोशिश करता है, वो वापस नहीं आता। अगले दिन इसकी आवाज लिवान एयर सुनाई देती है मगर जिस्म कभी नहीं मिलता। कुछ तकनीकी माहिरीन का कहना है कि स्टूडियो का सिग्नल फ्रीक्वेंसी टाइम लूप में फंस चुका है, एक ऐसी लहर जहां नबील, आरिफ और वो तमाम आवाजें अब भी कैद है। मगर जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वो अक्सर रात के 2 बजे रेडियो पर सिर्फ एक ही जुमला सुनते हैं, अब तुम्हारी बारी है।